हेलो हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल हुसैन। अब तक जिन्होंने वीडियो देखा या फिर जो मुझे जानते हैं बेसिकली, आई थिंक उन्हें थोड़ा आइडिया हो गया होगा। और जो शायद नए हैं या फिर जो मेरे पुराने इंस्टाग्राम के चैनल पे भी थे, तो उन्हें भी थोड़ा आइडिया हो गया होगा। और आज जो बेसिकली पर्पस है, तो आज जो बेसिकली पर्पस है हमारा वीडियो बनाने का, वो है द पावर ऑफ वन। अब यही क्यों, क्या होता है पावर ऑफ वन? तो आई थिंक वन पर्सन कैन चेंज एवरीथिंग। मतलब एक पर्सन चेंज ला सकता है अगर वो चाहे तो। अब आप कहेंगे कैसे, क्यों, ये सब आपके मन में सवाल आएंगे। तो सही बात है, उसीलिए हमें, और मैं आपको बता दूं ये वीडियो बन रही है रात को 10 बजे अप्रोक्सीमेट टाइम। और हम आ जाते हैं ऑफिस से 7, 7:30, 6:30 के लगभग आ जाते हैं। पहला वीडियो अच्छा गया। बेसिकली मैं स्टार्टअप में वर्क कर रहा हूँ, उस पर भी एक अलग वीडियो बनेगी हमारी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी, बट वो अभी कंपनी पे है। कंपनी से थोड़ी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी। अगर अच्छा हुआ सब, तो उनसे जो ओनर है, जिनसे मेरा रिपोर्टिंग है, जिनके अंडर में काम करता हूँ, तो फिर अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि बात आधी अधूरी पसंद नहीं आती। तो हम सीधे चलते हैं टॉपिक पे, पावर ऑफ वन। अब वन क्या है? वन कुछ भी हो सकता है। वन पर्सन हो सकता है, वन लाइक हो सकता है, वन शेयर हो सकता है, और वन एनीथिंग, जो भी आप चाहो। 1 रुपया भी बहुत बड़ी चीज है अगर आप अपने से कमाओ तो। अगर आप अपने से कमाओ तो घर वालों के पैसों पे वो करना, वो अपन बात नहीं कर रहे, सेल्फ अर्न की हम बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो अच्छा था, एस्टिमेट से ज्यादा ही अच्छा हुआ, क्योंकि हमारा टारगेट था एक जने का तो ऑलरेडी कमेंट आ गया है, 4-5 सब्सक्राइबर भी ऐड हो चुके हैं। प्लस अगर हम देखें तो हाँ, शेयर भी हुए हैं पर्सनल लेवल पे, तो अच्छा है, ठीक है। बट बात यह है कि अगर आप कैटर कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया की नीड्स को, तो हाँ, उस हिसाब से टारगेट कम है। बट ठीक है, सेंचुरी तो पड़ गई, तो 100 तो बहुत बड़ा नंबर है। अब 0 पे तो आर्यभट्टा जी का पेमेंट है, तो ठीक है, हम 1 रख लेते हैं, क्योंकि 0 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और सब 0 की वैल्यू बताते हैं आपको कि अगर किसी एक चीज के आगे 0 लगता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो सपोज 1 रुपए है, आप उसके आगे 0 जोड़ते हो तो 10 रुपए हो जाते हैं। तो अब एंटरप्रेन्योर का तो फंडा ही अलग होता है। कोई कहता है 6 दिखता है, कोई कहता है 9 दिखता है, बट एंटरप्रेन्योर कहता है कि नहीं, हम कुछ अलग देखने का ट्राई करेंगे। मेरा भी है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, आपको पसंद आए ना आए, नो प्रॉब्लम। तो हम ये कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि आप 0 के आगे अगर 1 भी लगाते हो ना, तो तब भी वैल्यू बढ़ेगी। द थिंग इज, आप चीजों को कैसे लेते हो वो फर्क पड़ता है दुनिया में। हम जानते हैं बहुत सारी चीजें हैं, बट बात वही है ना कि ज्ञान देना, वो करना, वो तो बहुत आसान है। आप दे रहे हो, आप क्या अलग कर रहे हो दुनिया से? मनमान यूट्यूब चैनल है, आपसे बहुत अच्छे है, आप क्या कर रहे हो? तो सही बात है, आपका पॉइंट है, बट पूछना हमारा राइट है और बताना मेरा, एज एन एंटरप्रेन्योर। सुबह मैंने एक स्टेटस डाला था, उसमें भी लोग कंफ्यूज थे, बट ये थोड़ा सेल्फ लर्निंग भी चलता है। तो एंटरप्रेन्योर मेरी तरफ से आप सर्च करो गूगल पे, और नहीं हुआ तो फिर हम बताएंगे डेफिनेटली। शॉर्ट में बता देता हूँ, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो जॉब भी कर रहा है और वो अपने बिजनेस का पर्सपेक्टिव भी रख रहा है। तो द गाय हु होल्ड्स बोथ द थिंग। अब हुआ ये कि जो हमने पहले स्टार्टअप किया था, तो लर्निंग होती है, वो कैसी भी हो। तो पैन इंडिया था पहले भी टारगेट, अभी भी पैन इंडिया है। तो उसमें एक हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी साउथ साइड के लोगों से कि सर हमें हिंदी समझ नहीं आती, आप बायलिंगुअल चैनल बनाओ। तो ठीक है, अब बायलिंगुअल भी पॉसिबल आगे हो जाएगा, एंड इट माइट बी पॉसिबल। देयर आर थिंग्स विच कैन टेक टाइम, एंड हम दोनों चीजें कवर करेंगे। आई ट्राई टू बोथ। तो स्टार्टअप था, सबसे अच्छी बात है स्टार्टअप में सीखने को अच्छा मिलता है। जिस स्टार्टअप में मैं काम कर रहा हूं, उसने प्रीवियस 3 इयर्स में 1300% ग्रोथ करी है। 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है कंपनी में अब तक। कंपनी 5-6 साल पुरानी है और ओएस में मेन इन्वेस्टर है। अभी के लिए इतना ही। तो कंपनी का जो ग्रुप बना हुआ था, इसमें हैप्पी बर्थडे वगैरह सब विश होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग थे। तो वहां पे वीडियो डाला, लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, लोगों से बात हुई। तो होता है, आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, सिखा के सब जाते हैं, डिपेंड आपके माइंडसेट पे करता है। तो किसी ने कहा, पहली वीडियो का रिव्यू बता रहा हूं मैं आपको,
कि आप बो के बैठे थे, आप धीरे बोल रहे थे, आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, आपने कपड़े भी ऐसे पहने हुए थे, कोई देखेगा नहीं। और बात तो सही है, दिखावे की दुनिया है। तो फिर वैसे तो मैं हूँ आलसी थोड़ा, बट ठीक है, आपके लिए और खुद के लिए भी थोड़ी मेहनत करी। तो वापस ऑफिस से आने के बाद सोचा थोड़ा, तो फिर ये ड्रेसअप किया। अब देखते हैं, नए रिव्यूज आएंगे, उन पे भी वर्क होगा। तो ये जर्नी अच्छी है, चलाएंगे इसको। बट अब बात तो वही है ना, किया क्या आपने, क्यों सुने हम आपको, आप कर क्या रहे हो ऐसा। तो पहले हम शॉर्ट वाली बात करते कि आप कर क्या रहे हो ऐसा। देखो, एक जगह से कोई टॉप पे पहुंच जाता है, वो अकेला चलता है, ठीक है, उसकी जर्नी, उसने इंडिविजुअल जो भी किया बहुत अच्छा किया, जो भी किया वो पहुंच गया। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप पहाड़ चढ़ के कह रहे हो कि मैं तो पहुंच गया, तुम आ जाओ, तो ठीक है, कोई सेल्फिश भी होता है, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना नहीं है। अपन को ये है, सब चलो मिलके साथ चलो, सब कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे, वरना अकेले तो चलना ही है। जैसे यहाँ दिल्ली गाजियाबाद पहुंच गए, आजकल नया ठिकाना गाजियाबाद है, गाजियाबाद में रह रहे हैं, काम करते हैं, काम के टाइम काम करते हैं, फिर दिखता है कि कुछ है तो फिर उस पर भी करते हैं। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं, आपने क्या उखाड़ा। तो अगर बात करें मेरी, अगर सपोज मेरी ही बात करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत हिस्ट्री मेरी, ज्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत हो जाएगा तो आप देखोगे नहीं, मुझे पता है। क्योंकि टाइम पास के लोग 3 घंटे की मूवी देख लेते हैं, बट मोटिवेशन कोई नहीं देखता ना, किसी को मतलब भी नहीं है। और सही बात तो यह है कि ठीक है, एक्सपेक्टेशन 0 रखनी चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर, इस चीज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बट ठीक है, हम फिर भी काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। चेंज है, आप लाना चाहो लाओ, मत लाना मत लाओ, हम तो चल ही रहे, कोई मिला तो ठीक, वरना जहाँ पहुंचना है पहुंचेंगे, आज नहीं तो कल। सर आपको कॉन्फिडेंस है क्या आप पहुंच जाओगे? जरूरी तो नहीं है, क्या पता और कॉन्फिडेंस भी होता है, ठीक है, होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज एज अ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे हैं, इतना तो मिल रहा है कि खुद का चल रहा है। अगर 2-3 साल दिए तो एमबीए में एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है, और एमबीए में नहीं, किसी भी जॉब में एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है। चला चैनल तो भी ठीक, नहीं चला चैनल तो जब तक जिंदगी है तब तक कुछ ना कुछ है, तो वो देखेंगे। बट बात फिर वही गोल गोल घूम रही है। आपने क्या किया? तो अभी तक का मैं मेरा बता देता हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा हो जाएगी। तो अभी तक मैं एक, मतलब मेरी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं था एज सच, जो मुझे गाइड करे क्या करे। कॉमर्स भी मैंने ली थी पहली बार, जितने भी थे मेरे बड़े भाई वगैरह सब, जो भी कजिन थे, मौसी वसी के लड़के, सब ने साइंस मैथ्स ली। बट अपन को लग गया था अपना नहीं है, अपन ने कॉमर्स ली। क्या लग करा सर, ले ली तो ठीक है, तो अपन ने कॉमर्स ली। बात यह है कि बैटल शुरू से खुद लड़े, ठीक है। अब खानदान में अभी तक तो कोई पढ़ा हुआ नहीं था, पढ़ी करी हुई थी लोगों ने, 10वीं 12वीं करी हुई थी। पहला एमबीए तो मैं ही हूँ मेरे खानदान का, और शायद जहां से मेरे पापा की सोसाइटी बिलोंग करती है, किशोरपुरा कहते हैं उसको, शायद वहां पे भी मैं ही हूँगा। तो इतना तो उखाड़ लिया, ठीक है सर, क्या कमाल कर दिया, क्या ही कर दिया, ठीक है, बात सही है, चलो फिर दोबारा चलते हैं। फिर हमने ग्रेजुएशन करी, सीए करी, सीए में आईपीसीसी तक पहुंचे, बात बनी, बट फिर कहीं ना कुछ रह गया। आगे फिर बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, क्योंकि एक चीज सब समझ में नहीं आएगी। मैं आज आपको 7 घंटे की वीडियो डाल दूंगा ना, आप आधे घंटे की भी नहीं देखोगे। तो बात है कि कंटेंट वो बनाओ ना जो पब्लिक देखे। फिर हम एमबीए करने गए, क्योंकि बिजनेस का चस्का था बचपन से, क्योंकि पापा जी बिजनेसमैन थे, तो हमने सोचा हम भी बनना चाहेंगे, एक बार ट्राई तो मारेंगे। हाँ तो सर कर लिया ना एमबीए, बहुत सारे लोग करते, आपने क्या अलग किया? तो बात ये होती है ना कि अब बात शुरू होती है यहाँ से, जो टॉपिक है वीडियो का, पावर ऑफ 1, कि आप इंडिविजुअल क्या चेंज लाते हो। तो मैं मेरे अगर कॉलेज के बारे में बताऊं, तो मैं नाम वाम नहीं लूंगा अभी, ठीक है, वो उनका पर्सनल है, तो हम नाम पे नहीं जाएंगे। जिनको पता है, जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनको नहीं पता, साफ बात। तो हम जब कॉलेज में गए तो लड़कियों के लिए बस आती थी और लड़कों के लिए बस नहीं आती थी। और मैंने इस पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो डाला हुआ है कि उस एरिया की क्या हालत रहती थी। उस एरिया में वाटर लॉगिंग होती थी और पूरा जो गंदा ड्रेनेज का पानी है ना वो रहता था। एंड वो लोग सपोज करते थे कि बॉयज आर सुपरमैन, बिकॉज वो चलता है गर्ल्स वर्सेस बॉयज, गर्ल्स, तो उस पर भी बात करेंगे कभी ना कभी, आज नहीं।
तो बॉयज तो पता नहीं आ ही जाएंगे उड़ के, पता नहीं कैसे, उनकी मेंटेलिटी थी, हमारी नहीं थी। अब गए, थोड़ा बहुत यूं भी था, एमबीए करने आए, रहता ही है, सब अपना ही देखते। बट अपन को ये नहीं है शुरू से, अगर आप किसी चीज के लिए सही हो तो आप सही हो, बात खत्म। गए मैनेजमेंट में बात करी तो उन्होंने सुनी नहीं। अब बात वही है कि आप चीजों को कैसे लेते हो। तो हमारे जो सर थे उन्होंने मेरी बात को नहीं दिया, बट यही है कि आप कुछ बोलोगे कोई सुनेगा, जरूरी नहीं है। मैंने उन सर को 2-4 दिन अप्रोच किया, अकॉर्डिंग टू मी मैंने उन्हें बहुत बोला प्यार से, क्योंकि जो हमारे वैल्यूज है, बड़ों की रिस्पेक्ट वगैरह सब, तो वो करनी चाहिए, बट हाँ एक लिमिट तक, क्योंकि एट द एंड सफर तो आपको करना है ना। अब हम लोग जाते थे तो ऐसा था कि जब आप बड़े हो गए ना और जब आप घर से निकलोगे तो आपको बहुत सारी चीजें, डिफिकल्टीज मिलेंगी। और बात ये कि कोई आपसे नहीं कहेगा मैं तुम्हारे लिए कर दूं, तुम्हें अपना खुद देखना पड़ेगा। तो अब ये था, आप या तो ऑटो में जाओ वहां से, उस रोड से, या फिर आप दूसरे रोड से जाओ। कम से कम जो रास्ता है 10 मिनट का, उस रास्ते के लिए आप 50 मिनट लगाओ। बहुत दूर जाके ऐसे जाओ ऐसे जाओ। अब रोज सुबह बात थोड़ी बनती थी ऐसे कि हम चल जाएं। और अपना ये है कि अपन रहना पसंद करते हैं, तो अपन थोड़ा मतलब दो यारी दोस्ती रहती है अपनी, एक लिमिटेड अमाउंट तक भी और अच्छे तक भी, डिपेंड्स ऑन पर्सन। तो अब हम गए, अब हम एक दिन जा रहे थे तो मेरे दोस्त के शूज पे, क्योंकि वहाँ का एरिया ऐसा ही है, ऑटो में आप इसलिए नहीं जा सकते, ऑटो पलटने का डर रहता है। तो ये रहता है कि आप पैदल जाओगे तो शायद आपके पैर गंदे होंगे, और अगर आप ऑटो में जाओगे ना तो आप पूरे नाले में, आपको नाली के पानी में गिरने का डर रहेगा। ठीक है, तो ऑटो से नहीं जा सकते, पैदल दूर है, और जो पास वाला रास्ता है उसमें पैर गंदे होंगे। तो बस चला लिया काम, ठीक है कि चलो पैर गंदे होंगे, वहां पे साफ कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट अब टीचर्स के भी अलग नखरे होते हैं। टीचर्स कहते हैं हमें पॉलिश शूज चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। फैसिलिटी के नाम पे आप एक चीज नहीं दे रहे, और आपको सब चाहिए। तो अब यही है, हक के लिए लड़ना चाहिए, सीखा भी यही है। और फिर एक लिमिट भी क्रॉस हो जाती है। मैंने उन सर को बोला, अब मैं 5वीं बार बोल रहा था उनसे यही चीज, और हर रोज बोल रहा था, उन्होंने मेरी बात इग्नोर कर दी। बट उस दिन ये था कि हम ही क्यों पैसे, कॉलेज की भी तो जिम्मेदारी है कुछ, और या फिर टीचर हमारी कंडीशन समझे, मतलब सबकी हम सुने। तो ऐसा हो गया ना कि प्रेशर मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, हम किस पे निकाले। ऐसा तो है नहीं कि हमारे नीचे भी कोई हो, और कब तक है। अब यही, या तो आप उस टाइम पे झुक सकते हो, या फिर आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो। मैं रिसेप्शन पे गया, मैंने उनसे पूछा, जो रिसेप्शन पे बैठे थे, यहाँ पे जो सर थे वो सुन रहे थे वहां खड़े खड़े। मैंने कहा इनके ऊपर कौन बैठता है। उन्होंने मुझे बोला कि रजिस्ट्रार बैठते हैं। मैंने कहा उनका ऑफिस का है। उन्होंने कहा कि उनका ऑफिस वहां है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मैं वहां जा रहा हूँ। वो सारी बातें खड़े खड़े सुन रहे थे। तो अब होता है ना फिर कि लोगों को गुस्सा आता है, क्योंकि स्टूडेंट है, सब हम ही कर लेंगे ये सब वगैरह वगैरह। तो वो भी हुआ। तो वो मेरे से चिल्ला के बोलने लगे, अरे क्या हुआ, तो क्या हो गया, कैसे भी आ सकते हो, मैं भी तो आता हूँ। जबकि उन सर का उस रोड से कोई लेना देना नहीं था। वो जिस रोड पे आते थे वहां पे ऑटो चलते थे, प्लेन रोड था, और पानी भी नहीं होता था। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा सर आप मेरे साथ चलो, अगर आपके शूज पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई तो मैं आपको जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। एट द एंड थोड़ी गर्मा गर्मी हुई, मैंने भी अपने लिए आवाज उठाई, उन्होंने भी उठाई। उसी दिन 2 घंटे बाद, क्लास के 2 घंटे बाद अरेंज हुई बस। और जो मेरा कॉलेज है वो 25 साल पुराना कॉलेज है, और जो 25 साल पुराना कॉलेज है ना, उसमें आज तक बॉयज के लिए बस अरेंज नहीं हुई। और इस बात का जब टीचर्स को पता पड़ा ना, तो टीचर्स को पता नहीं था कि कौन है। तो टीचर्स हमारी क्लास में आके कह रहे हैं कि पता नहीं क्या मिरेकल हुआ, बट मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा था। टीचर कह रही है हमसे कि 25 साल में बस अरेंज हुई है बॉयज के लिए, पता नहीं क्या करिश्मा हुआ। और अब सही है, क्रेडिट तो मिलता है बाद में, बट वही है, वैल्यू वही। अब मैं बैठा बैठा हंस रहा था। और जो वो टीचर थी ना, वो मतलब हमें ओबी पढ़ाती थी। वो ओबी मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, कुल मिला के दुनियादारी का पूरा बताती थी हमें कि आपको कब कहाँ पे कैसे बिहेव करना चाहिए। और उनका इतना अच्छा ऑरा था, ऑरा मतलब पर्सनैलिटी, कि अगर आप उनके सामने खड़े हो रहे हो ना, तो मतलब ये है कि आप उनके सामने ज्यादा 5 मिनट से ज्यादा, 5 मिनट छोड़ो,
2 मिनट से ज़्यादा बोल नहीं पाओगे आप। तो आपका जो एटीट्यूड है ना वो बिल्कुल आपके मतलब जो फीट्स होते हैं उसके भी नीचे हो जाएगा। तो उनके मुंह से जो तारीफ है वो उनके मुंह से जो तारीफ है शायद वो वैल्यूएबल है। और एज अ टीचर मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, तो आई थिंक वो है। और वो बस आज भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि हमारे साल बाद खत्म होगी। तो मैं इंडिया एम गया और मैं प्राउडली ये बात कह सकता हूँ कि वहाँ पे जो बस चालू कर रहे हो मैंने कराई। और ये है पावर ऑफ वन, कि अगर आप चाहो तो आप जो चाहो वो कर सकते हो और आप अपनी वैल्यूएबल चीज़ें दे सकते हो। आज मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहा हूँ। अब पावर ऑफ वन ही क्यों, टॉपिक तो कुछ और था, आपने तो स्टेटस अलग डाला था। क्योंकि जगाना पड़ता है लोगों को, जागता कोई नहीं है। ना जागे तो ना जागे, हमारी जॉब चल रही है, 2-3 साल बाद लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी बेस पे बनाते हैं। क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी होती है सर आप तो वीडियो बना के कमा लोगे, हमारा क्या उसमें, हमारा क्या। लर्निंग है अगर आप उठना चाहो तो, और नहीं तो फिर सीधी बात है, आधा देखना, कम देखना, मत शेयर करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दूसरा तरीका ढूंढेंगे। बट द थिंग इज, आज सपोज मेरे कांटेक्ट में है 200-250 जने। अब बात आती है पावर ऑफ वन की वापस। और अगर आपने कंपाउंडिंग पढ़ाओ ना, जो मैंने पढ़ा है, तो अगर एक इंसान के कांटेक्ट में 100 लोग भी है ना और वो शेयर कर रहा है उस रिस्पेक्टिव ग्रुप में, और फिर उन 100 में से फिर कोई एक शेयर कर रहा है, तो ये ऐसा सीन हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि व्यूज कितने होंगे। और अगर आपने जय हो मूवी देखी हो ना, तो उन्होंने भी यही बोला था कि थैंक यू मत बोलो, आप 3 जनों को बोलो। और 3 का सर्कल इतना बड़ा हो गया था ना कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाते। उन्होंने कैलकुलेशन बताई है, आपको कैलकुलेशन देखनी है आप वो देख सकते हो, नहीं अगर आपको वो चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे, आप हमें कमेंट में बताओ। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट लोगे, जब आप हमें बताओगे तब बात बनेगी। अगर आप सोचो एक तरफ से एफर्ट जाएंगे तो चल जाएंगे वो भी। मैं तो पूरा संडे फ्री हूँ, मैं 8 घंटे की वीडियो भी डाल सकता हूँ नॉन स्टॉप। और ये कंटेंट कोई बनाया हुआ नहीं है, मैं फ्री होता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ आता है और ये ऑन द स्पॉट बनता है, ना कोई फर्स्ट टेक ना सेकंड टेक, ये डायरेक्ट ऑन द स्पॉट वीडियो बन रही है अभी। क्योंकि ठीक है, जो अंदर से आता है ना, कंटेंट मेरे पास अपना है जो सब है, तो वो फिर बात अलग होती है। मैंने 6-7 महीने अपना स्टार्टअप भी किया था, 50-60 हज़ार भी लगाए। बहुत सारे लोग थे, नए नए लोग, सबसे बात हो रही थी, करीबन बहुत बात हो रही थी, 17 घंटे दिए मैंने, ठीक है। उसके बाद भी एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज आया, मेरी मेंटल हेल्थ भी हो गई थी थोड़ी डाउन। और लोगों का तो वही है कहना कि ठीक है ये है, बट हाँ ठीक है, कोई आपको पागल बोले कुछ भी बोले वो उनका कंसर्न है, आपका नहीं है। आपको क्या करना है आपको पता है, दैट्स इट। बट आप अपनी जगह सही और सेटिस्फाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खुश हो कि मैं तो गंदा हूं। अरे कोई कह रहा है ठीक है, वो बोलेगा, वो बोलना उसका काम है। बट अगर आपके कान तक बात आती है तो आप उसे ये प्रूफ करो कि आप सही हो कैसे भी। आज मेरे पास कम से कम 3000 लोग थे मेरे चैनल पे, उसके बावजूद भी वो बंद हुआ, ठीक है, लोग जुड़ रहे थे, सब चल रहा था। और आज हमने फिर, और एंटरप्रेन्योरशिप यही है, आप कितनी बार गिरते हो ये जरूरी नहीं है, आप कितनी बार उठते हो ये जरूरी है। 60-70 हज़ार रुपये मेरा उस बिजनेस में लॉस हुआ, मेरा नहीं था, फादर का ही था एज सच, ठीक है। अब फिर वही बात, अरे सर पैसा डूब गया, ये तो बहुत गलती हो गया होगा सर, आप तो मतलब डिपेंड करता है आपकी सोच पे। 60-70 हज़ार का एप्पल का आईफोन लेता, उसकी भी तो वैल्यू घटती, कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है। तो बात ये है, आप अगर शेयर करोगे, अच्छे से करोगे, तो देखो बेनिफिट तो हमें मिलेगा, जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएंगे अकेले भी। बट हाँ ये कि अगर आपका साथ मिला तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और जल्दी पहुंच के भी कुछ करना नहीं है। द थिंग इज माइंडसेट जब डेवलप हो गया ना, बस कहते हैं ना कि जो दुनिया के प्रेशर में रह गया वो रह गया, पर जो उस टाइम उठ गया ना फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। और आज यही है, मैं मेरी लाइफ अपने दम पे जी रहा हूँ, इंडिपेंडेंट जी रहा हूँ। आज मेरे को घर से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और बस यही है अभी तक के लिए। तो ये है पावर ऑफ वन, कंटेंट भी हमारा, स्टोरी भी मेरी, ठीक है, और अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो वो भी हम देंगे। तो बात वही है। तो इसी पे एक बात याद आई मुझे, मेरे एक दोस्त को मैंने यही स्टोरी सुनाई थी, जय हो वाली, 3 लोग वाली। तो उसने कहा अरे यार साहिल क्या बात कर रहा है तू भी, वो पिक्चर तो फ्लॉप भी गई थी, कोई ऐसे होता है क्या। फिर बात वही है, होता तब तक नहीं है जब तक आप नहीं सोचो। अरे यार वो तो रील है ना, रील और रियल में थोड़ा ही फर्क होता है, ठीक है।
सलमान खान ने करी थी वो मूवी, और सलमान खान के कितने चैरिटेबल ट्रस्ट है और कितनी डोनेशन है ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उस पर कितनी भी वीडियोस बन जाए, उनकी जो चैरिटी है ना, तो रिस्पेक्ट कैरेक्टर की होती है। और रियल में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बट फर्क सिर्फ आपके माइंडसेट पे होता है। अगर ये ओपन हो गया ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपके रिव्यूज़ सबका इंतज़ार रहेगा। कुछ गलत भी हुआ आप बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है, उस पर पुराने जो हमने पहले जो बिजनेस किया था उससे भी रिलेटेड थोड़ी इन्फो है। और मैं जब जैसे कॉलेज जाता था तो उस वाटर लॉगिंग के में भी गए हैं हम लोग। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप पानी वहाँ सड़क पे देखोगे ना, वो एक शॉर्ट वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब के चैनल पे। तो जब परेशानी आई है ना, क्योंकि ऑटो भी नहीं चलते, कुछ भी नहीं चलते, तो मैं आपको क्लियर बात बोल रहा हूँ, जब हम वहाँ जाते थे ना, दूसरा हॉस्टल भी था हमारा, तो जब हम वहाँ जाते थे ना और अगर बरसात आ गई तो आधे घंटे में एरिया फुल। तो हमने यहाँ तक भी उसी पानी में हम हमारे हॉस्टल आए, क्योंकि वहाँ दूसरी। तो बेसिकली आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। नई चीज़ें, नई कहानी सब लाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और बाकी हम देखते हैं आगे। तो अभी के लिए ये, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, क्योंकि कंटेंट मेरा खुद का है, लर्निंग मेरी खुद की है, स्ट्रगल मेरा खुद का है, जो शायद एक यूट्यूबर के लिए चाहिए। और एज एन इंट्राप्रेन्योर, जो लोगों को शायद वर्ड भी पता नहीं है, मैंने उसकी भी शायद जर्नी शुरू करी है। क्या पता कोई और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है मैं पहला हूँ। बट हाँ, अगर मैं ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ तो आई थिंक एक शेयर तो आपका बनता है। मैं आपसे नहीं कहता लाइक की, बट एक शेयर तो एटलीस्ट आपका बनता है। यही हम आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। और बात वही है कि अच्छा हुआ तो फिर देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, एंड थैंक यू सो मच।